गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की एंडोक्राइनोलॉजी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। ये हार्मोन क्लासिफिकेशन का तीसरा टाइप है। इससे पहले हम दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला टाइप डिस्कस किया था डिस्टेंस के आधार पर टारगेट साइट और सिंथेसिस साइट के बीच जो दूरी है उसके आधार पर। सेकंड टाइप हमने केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन देखा था। और थर्ड टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स। चूँकि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं इसलिए लिपिड में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम है लिपोफोबिक हार्मोन्स। ऐसे ही सेकेंड टाइप है हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स, तो इनको लिपोफिलिक हार्मोन कहते हैं क्योंकि लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। फर्स्ट टाइप है हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स, जैसे कि हमें इनके नाम से ही पता लग रहा है। हाइड्रोफिलिक हार्मोन आर वाटर soluble हार्मोन लाइक पेप्टाइड एंड सम एमिनो एसिड ड्राइव हार्मोन्स। वो हार्मोन जो पेप्टाइड नेचर के होते हैं और कुछ हार्मोन जो एमिनो एसिड से बनते हैं वो हार्मोन हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। दे सर्कुलेट फ्रीली इन ब्लड हाउएवर आर रिपल्ड बाय लिपिड, हेंस दे कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये ब्लड के अंदर तो आसानी से सर्कुलेट हो सकते हैं लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में नहीं जा पाते हैं क्योंकि ये लिपोफोबिक होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है। दे हैव रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनसे बाइंड होकर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, जिससे अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जीन एक्टिवेट हो जाती है। द पेप्टाइड हार्मोन come under this category of hormones। हम यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स हैं, वो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर हमें दिखाई दे रही है। इसको क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में नहीं जा पाते हैं, इसीलिए इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और फिर साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होता है और वही मैसेज न्यूक्लियस में डीएनए तक जाता है और उसी के आधार पर जो है एमआरएनए बनते हैं और उस एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इस तरह से ये हार्मोन अपना वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। सेकेंड है हाइड्रोफोबिक हार्मोन। हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, हेंस लेस सोल्यूबल इन ब्लड। इसलिए वो ब्लड के अंदर इजीली सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं। दे नीड हाइड्रोफिलिक कैरियर प्रोटीन्स टू रीच देयर टारगेट साइट। इसीलिए वो ऐसी कैरियर प्रोटीन से बाइंड होते हैं जो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं। दे कैन इजीली मूव अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन एज they are lipophilic and their receptors are located within the cytoplasm across the cell plasma membrane of target cell। ये जो हैं हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं, इसीलिए इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द हार्मोन्स डिटैच before entering the cell, for example steroid hormones, thyroid hormones, ये इन हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। T3 hormones and T4 hormones are two major thyroid hormones which are synthesized by attaching iodine to amino acid tyrosine। हमने यहाँ पे एक डायग्राम देखा है जहाँ पे ये जो ट्रायंगल शेप में है हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और इनके रिसेप्टर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं अपने रिसेप्टर्स के साथ सीधे न्यूक्लियस में जाते हैं। न्यूक्लियस में जाकर ये डीएनए से बाइंड होते हैं
और डीएनए में ये जीन को एक्टिवेट करते हैं, उसके बेसिस पर ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए बनता है और वही एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आकर उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इस तरह से ये हार्मोन अपना फंक्शन करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन है ट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन एंड नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन मतलब नरिशमेंट। ट्रॉपिक हार्मोन्स एक्टिवेट ग्रोथ ऑफ टिश्यू ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल the thyroid stimulating hormone. Thyroid is stimulating hormone and adrenocorticotropic hormone ACTH cause increase in number and size of cell in the thyroid and adrenal gland respectively. Excess of thyroid can lead to goiter. ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन सीधे ही ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए या तो टिश्यू में सेल्स का नंबर बढ़ाते हैं या फिर उनकी साइज बढ़ाते हैं। सेकंड टाइप है ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक यानी चेंज। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड टारगेट अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स rather than the target cell. For example, gonadotropin releasing hormone GnRH hormone is ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी पर अपना फंक्शन करते हैं एंड टारगेट अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सिमिलरली द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टारगेट्स अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, the gonads that will produce gametes and steroid sex hormones. ऐसे हार्मोन्स को हम कहेंगे ट्रॉपिक हार्मोन जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होकर दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड पर अपना फंक्शन करते हैं और उस ग्लैंड से हार्मोन सिंथेसिस या हार्मोन रिलीज करने के लिए उसको स्टिमुलेट करते हैं। ऐसे हार्मोन को ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। फोर्थ टाइप है नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। Non-tropic hormone act on the target cell directly rather than act on another endocrine gland as in tropic hormone. ये जो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं, नॉन ट्रॉफिक हार्मोन होते हैं, वो सीधे जो है टारगेट सेल पर अपना काम करते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीजिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम, जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है वो सीधा कहाँ स्टिमुलेट किया जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन सिक्रेटेड एड्रिनल कॉर्टेक्स चेंज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और रेगुलेट द किडनी इन ब्लड बॉडी वाटर बैलेंस। इसलिए ये हार्मोन सीधे एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होकर टारगेट सेल पर अपना काम करते हैं। ऐसे हार्मोन को नॉन ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। उदाहरण हमने देखा हाइपोथैलेमस से CRH हार्मोन सीक्रेट होता है जो पिट्यूटरी पर अपना फंक्शन करता है। पिट्यूटरी जो है ट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेट करती है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर अपना फंक्शन करता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट होता है जो सीधे टारगेट सेल पर जाकर अपना फंक्शन करते हैं। ऐसे हार्मोन को नॉन ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं इनको, जबकि वो हार्मोन ट्रॉफिक हार्मोन है जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये एड्रिनल पर काम कर रहा है, इसलिए इसको ट्रॉपिक हार्मोन कहेंगे। तो इस तरह से हमने हार्मोन का क्लासिफिकेशन देखा। थैंक यू।